नमस्कार, स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। स्पोर्ट्स सेगमेंट के सवाल अलग अलग परीक्षाओं के साथ ही लगभग हर एक एग्जाम में अपना वेटेज रखते हैं, लेकिन अभी तक स्पोर्ट्स के लिए यूट्यूब पर कोई अलग से प्रोग्राम नहीं है जिससे आप स्पोर्ट्स की सारी इंपॉर्टेंट खबरों को एक ही जगह पर देख सकें। इसलिए स्टडी IQ की टीम अब हर हफ्ते नेशनल इंटरनेशनल लेवल के सभी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स न्यूज इवेंट्स को स्पोर्ट्स सेंटर प्रोग्राम में कवर करती है। हमें उम्मीद है कि इस प्रोग्राम से आपको सभी एग्जाम्स की तैयारी में मदद मिलेगी। आइए हालिया इवेंट्स पर नजर डालते हैं। भारत की नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के डूरंट कप के 131वें संस्करण के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की संभावना है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने के पहले भी नियमित रूप से टूर्नामेंट के फाइनल में शामिल होती थी। टूर्नामेंट को कॉन्टिनेंटल बॉडी एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन द्वारा एक आधिकारिक रूप से टूर्नामेंट के रूप में मान्यता दी गई है। इस साल टूर्नामेंट में पुरस्कार राशि में बढ़ोतरी की गई है। विजेता टीम को 60 लाख और उप विजेता टीम को यानी रनर अप को 40 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में मिलेंगे। इस साल डूरंट कप के 131वें संस्करण में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इस साल टूर्नामेंट सिर्फ पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, गुवाहाटी और इम्फाल में भी इसका आयोजन किया जाएगा। टूर्नामेंट 18 सितंबर तक चलेगा। टूर्नामेंट का फाइनल मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक युवा भारती स्टेडियम में खेला जाएगा। डूरंट फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे आमतौर पर डूरंट कप के नाम से जानते हैं, एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंट ने 1888 में शिमला में की थी। सर हेनरी मॉर्टिमर डूरंट 1884 से 1894 तक ब्रिटिश भारत में विदेश सचिव के पद पर रहे थे। ये टूर्नामेंट एशिया में सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है और दुनिया में तीसरा सबसे पुराना है। शुरुआत में डूरंट टूर्नामेंट में सिर्फ सेना की टीमें हिस्सा लेती थीं। इसमें ब्रिटिश सशस्त्र बलों, ब्रिटिश भारतीय सेना और अन्य सशस्त्र बलों की टीमें भी शामिल होती थीं। पहला मैच शिमला के पास डगशाई में खेला गया था। पहला टूर्नामेंट कप रॉयल स्कॉट्स फुजिलर्स ने जीता, जो कि ब्रिटिश आर्मी की इन्फेंट्री रेजिमेंट थी। 1940 से टूर्नामेंट को दिल्ली में स्थानांतरित किया गया। चूंकि अधिकांश सैन्य इकाइयों को द्वितीय विश्व युद्ध में भेजा गया था, इसलिए प्रतियोगिता के स्तर को बनाए रखने के लिए टूर्नामेंट को सिविल टीमों के लिए खोल दिया गया। डूरंट कप जीतने वाली पहली नागरिक टीम मोहम्मडन थी। वर्तमान में डूरंट कप 2 चरणों में खेला जाता है, राउंड रॉबिन और नॉकआउट। विजेता टीम को 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं, डूरंट कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट्स कप। डूरंट कप का पिछला संस्करण 2021 में आयोजित हुआ था। इसकी विजेता टीम गोवा फुटबॉल क्लब थी। हालांकि सर्वाधिक बार कप जीतने का रिकॉर्ड मोहन बगान और ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब का है। दोनों ने 16 बार कप अपने नाम किया है। यहां आपको बता दें कि मोहन बगान क्लब एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल क्लब में से एक है। इसकी स्थापना 1889 में हुई थी। इस क्लब के पहले अध्यक्ष भूपेंद्र नाथ बोस थे, जो कि 1914 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। हाल ही में टेनिस की दुनिया की महिला सुपर प्लेयर सेरेना विलियम्स ने रिटायरमेंट की घोषणा करके खेल की दुनिया में सनसनी मचा दी। सेरेना ने वोग पत्रिका में प्रकाशित एक लेख के जरिए अपने रिटायरमेंट के बारे में औपचारिक घोषणा करने का फैसला किया। सेरेना विलियम्स ने कहा कि मुझे रिटायरमेंट शब्द कभी पसंद नहीं आया। शायद मैं जो करने वाली हूं उसका वर्णन करने के लिए सबसे सटीक शब्द इवोल्यूशन है। मैं यहां आपको यह बताने के लिए हूं कि मैं इवॉल्व होकर टेनिस से दूर हो रही हूं। सेरेना जमैका विलियम्स का जन्म 26 सितंबर 1981 को मिशिगन में हुआ था। ये एक अमेरिकी प्रोफेशनल टेनिस खिलाड़ी हैं। विलियम्स को सर्वकालिक महान टेनिस खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। सेरेना ने 1999 US ओपन में अपना पहला मेजर सिंगल्स टाइटल जीता था। सेरेना को महिला टेनिस संघ द्वारा 319 सप्ताह के लिए सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 स्थान दिया गया है, जिसमें लगातार 186 सप्ताह तक नंबर 1 रहने का रिकॉर्ड शामिल है। सेरेना ने 23 ग्रैंड स्लैम सिंगल्स टूर्नामेंट जीते हैं। यह ओपन एरा में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा जीता गया सबसे अधिक टूर्नामेंट है और ओवरऑल कैटेगरी में दूसरा सबसे अधिक है। ओवरऑल कैटेगरी में मार्गरेट कोर्ट ने 24 सिंगल्स टाइटल जीते हैं। सेरेना ने 2002 फ्रेंच ओपन से 2003 ऑस्ट्रेलियन ओपन तक सभी 4 मेजर सिंगल टाइटल जीते। इस जीत के साथ उन्होंने नॉन कैलेंडर ईयर ग्रैंड स्लैम और करियर ग्रैंड स्लैम की उपलब्धि हासिल की। टेनिस की दुनिया में इसे सेरेना स्लैम के नाम से जानते हैं। टेनिस के इतिहास में केवल 6 खिलाड़ियों ने सिंगल्स और डबल्स दोनों में करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया है। उनमें से एक सेरेना विलियम है।
ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, जिन्हें मेजर भी कहा जाता है, दुनिया के 4 सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक पेशेवर टेनिस टूर्नामेंट हैं। ये टूर्नामेंट सबसे ज्यादा रैंकिंग पॉइंट, पुरस्कार राशि देते हैं और जनता और मीडिया का ध्यान खींचते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी में होने वाला, फ्रेंच ओपन मई के अंत से जून की शुरुआत तक चलने वाला, विंबलडन जून के अंत से जुलाई की शुरुआत तक होने वाला और यूएस ओपन अगस्त सितंबर में आयोजित होने वाला टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन टूर्नामेंट हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर और विंबलडन घास पर खेला जाता है। यहां आपको बता दें कि टेनिस में ग्रैंड स्लैम एक ही कैलेंडर वर्ष में एक ही कैटेगरी में सभी 4 मेजर जीतने की उपलब्धि है, जिसे कैलेंडर वर्ष ग्रैंड स्लैम या कैलेंडर स्लैम भी कहा जाता है। टेनिस में एक और उपलब्धि बहुत प्रचलित है, जिसको गोल्डन स्लैम कहा जाता है। गोल्डन स्लैम एक कैलेंडर वर्ष में सभी 4 ग्रैंड स्लैम और ओलंपिक, पैरा ओलंपिक या युवा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने की उपलब्धि को दर्शाता है। ये शब्द 1988 में सुर्खियों में आया था, जब स्टेफी ग्राफ ने उस वर्ष का ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन और सिंगल्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता था। सेरेना पहली टेनिस खिलाड़ी हैं जिसने सिंगल्स और डबल्स दोनों में करियर गोल्डन स्लैम की उपलब्धि हासिल की। शतरंज खिलाड़ी वी प्रणव रोमानिया के बाया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए। 16 वर्षीय प्रणव ने रोमानिया के बाया मारे में लिम्पेडिया ओपन जीतकर ग्रैंड मास्टर बनने के लिए अपना तीसरा और अंतिम मानदंड हासिल किया। प्रणव ने ग्रैंड मास्टर मानदंडों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 9 में से 7 अंक प्राप्त किए और इसी जीत के साथ रोमानियाई टूर्नामेंट को समाप्त किया। रोमानिया से पहले प्रणव ने 2021 में सर्बिया ओपन जीतकर 15 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैंड मास्टर मानदंड प्राप्त किया था, जबकि दूसरा ग्रैंड मास्टर मानदंड जून 2022 में हंगरी के बुडापेस्ट में वेजर केब्जो ग्रैंड मास्टर राउंड रॉबिन टूर्नामेंट से हासिल किया। रोमानिया में अपनी जीत के साथ वी प्रणव तमिलनाडु के 27वें ग्रैंड मास्टर बन गए। इस उपलब्धि के साथ वी प्रणव अब विश्वनाथन आनंद, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद सहित राज्य के दिग्गज शतरंज खिलाड़ियों की लीग में शामिल हो गए हैं। तमिलनाडु ने भारत को अभी तक 27 ग्रैंड मास्टर दिए हैं। उसके बाद महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल आते हैं, जहां से क्रमशः 10 और 9 ग्रैंड मास्टर हुए हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जो कि तमिलनाडु से ही संबंध रखते हैं। विश्वनाथन आनंद 1988 में ग्रैंड मास्टर बने थे। ग्रैंड मास्टर एक टाइटल है जो विश्व शतरंज संगठन FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दिया जाता है। एक बार ग्रैंड मास्टर बनने के बाद ये टाइटल खिलाड़ियों के पास लाइफ टाइम रहता है। हालांकि खेल में धोखाधड़ी या फिर बेईमानी करने के लिए इसे वापस भी लिया जा सकता है। किसी भी चेस प्लेयर को ग्रैंड मास्टर बनने के लिए उनके करियर में किसी भी समय कम से कम 2500 पॉइंट की एलो रेटिंग हासिल करनी होगी। साथ ही टूर्नामेंट में कम से कम 27 खेलों में से 2 फेवरेबल रिजल्ट्स पाना होगा, जिसको नॉर्म कहा जाता है। किसी भी टूर्नामेंट में नॉर्म प्राप्त करने के लिए कई शर्तें हैं, जैसे टूर्नामेंट के अंत में खिलाड़ी का रेटिंग प्रदर्शन कम से कम 2600 एलो रेटिंग की होनी चाहिए। कुल अपोजिट प्लेयर्स में से कम 33% ग्रैंड मास्टर होने चाहिए। खिलाड़ी के कम से कम 50% अपोजिट प्लेयर्स के पास FIDE टाइटल होना चाहिए। खिलाड़ी के अपोजिट प्लेयर्स की औसत रेटिंग कम से कम 2380 एलो रेटिंग होनी चाहिए। खिलाड़ी के अपोजिट प्लेयर्स को कम से कम 3 अलग अलग शतरंज संघों से आना चाहिए, जिसमें खिलाड़ी का अपना संघ भी शामिल हो सकता है। हालांकि कोई भी खिलाड़ी अगर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप, द वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप या फिर द वर्ल्ड सीनियर चैंपियनशिप जीत लेता है, तो उसको ग्रैंड मास्टर का टाइटल पहले बताई गई शर्तों के बिना स्वतः ही मिल जाता है। हाल ही में भूतपूर्व एथलीट PV कामराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। PV कामराज 1979 की एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली 4x400 मीटर भारतीय पुरुष रिले टीम का हिस्सा थे। ये एशियन चैंपियनशिप जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हुई थी। एशियन चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली 4x400 मीटर भारतीय पुरुष रिले टीम के अन्य सदस्य पियारा सिंह, हरकमलजीत सिंह, उदय कृष्ण प्रभु थे। इस एशियन चैंपियनशिप में भारत की रैंक थी 4। भारत ने 2 गोल्ड जीते थे, 3 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज सहित कुल 13 पदक हासिल किए थे। कामराज भारतीय रेलवे के एक मुख्य आरक्षण अधिकारी के रूप में रिटायर हुए थे। उन्होंने अपने गृहनगर तिरुचि में एथलेटिक्स की दिशा में बहुत योगदान दिया और तमिलनाडु के एथलेटिक टूर्नामेंट में बहुत सक्रिय थे। PV कामराज एक NIS प्रशिक्षित कोच थे।
उन्होंने कई वर्षों तक तमिलनाडु राज्य की टीम को प्रशिक्षण दिया था। वीवीएस लक्ष्मण को जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान कोच राहुल द्रविड़ को कुछ दिनों का ब्रेक दिया गया है। राहुल के सपोर्ट स्टाफ मेंबर्स विक्रम राठौर जो कि बैटिंग कोच हैं और पारस म्हाम्रे जो कि बॉलिंग कोच हैं, उनको भी आराम दिया गया है। द्रविड़ इसी महीने एशिया कप के लिए फिर से टीम में जुड़ेंगे। द्रविड़ ने भारतीय टीम के कोच का पदभार 9.5 महीने और 5 श्रृंखलाओं के लिए संभाला था। हालांकि लक्ष्मण बेंगलुरु में स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के प्रमुख पद पर हैं। लक्ष्मण इसके पहले भी भारत के आयरलैंड दौरे पर और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ एक T20 मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त किए गए थे। क्रिकेट कैलेंडर के अनुसार भारतीय टीम हरारे में 18, 20 और 22 अगस्त को 3 वनडे मैच की श्रृंखला खेलेगी। अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने केएल राहुल को टीम का कप्तान नियुक्त किया है और शिखर धवन को उप कप्तान बनाया है। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते खेल जगत की अन्य खबरों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। नमस्कार।